Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the part C, D and E of chapter 11. ये जो चैप्टर 11 है वो बात करता है रजिस्टिंग ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द रजिस्टिंग ऑफिसर्स, ठीक है। और ये जो पार्ट 11 है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, बी, सी, डी एंड ई में। पार्ट ए एंड बी हम कवर कर चुके हैं। पार्ट ए बात करता है रजिस्टिंग बुक्स एंड इंडेक्स के बारे में। पार्ट बी जो है वो बात करता है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 63 तक के प्रोविज़न जो है पार्ट बी एंड ए में कवर होते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों पार्ट की वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस निकाल सकते हैं और वहां जाकर देख सकते हैं। और साथ में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप वहां से भी देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। तो जानते हैं पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी क्या कहता है? स्पेशल ड्यूटी ऑफ द सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी? सेक्शन 64 एंड 65 बताते हैं कि सब रजिस्ट्रार की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। सेक्शन 64 बताता है प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट लेटर टू द लैंड इन अ सर्वल सब डिस्ट्रिक्ट। जहाँ पे कोई लैंड जो है वो अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और उस लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्री के लिए आ जाते हैं किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास। तब सब रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटीज़ होंगी अगर लैंड जो है अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये बताता है सेक्शन 64 की बात करें तो ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर होने के लिए आता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास, सब रजिस्ट्रार के पास, जो कि सिचुएटेड है अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में, तब सब रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे? तब ये सब रजिस्टर जो है वो उन डॉक्यूमेंट का एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे और साथ में अगर इंडोर्समेंट या फिर सर्टिफिकेट है उनकी जो है कॉपी मेमोरेंडम के साथ अटैच करेंगे और उसे भेज देंगे उस सब रजिस्टर को जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये जो सब रजिस्टर साहब है ये क्या करेंगे? ये मेमोरेंडम रिसीव होने पर उस मेमोरेंडम को अपनी बुक नंबर 1 में फाइल करेंगे, बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड करके रख लेंगे। सेक्शन 64 सिंपल सा प्रोसीजर बताता है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट लैंड जो है अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी सब रजिस्टर जो है रजिस्टर कर रहा है उन डॉक्यूमेंट का मेमोरेंडम तैयार करके उसे वो मेमोरेंडम जो है उस सब रजिस्टर को भेजेगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में बाकी का पोर्शन जो है लैंड का सिचुएटेड है। अब ये जो सब रजिस्टर है मेमोरेंडम को अपनी बुक नंबर 1 में फाइल करके रख लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई लैंड जो ये जो ए सब रजिस्टर है, ये बी सब रजिस्टर है और ये सी सब रजिस्टर है, इन तीनों की सब डिस्ट्रिक्ट में कोई लैंड जो है सिचुएटेड है। मान लो थोड़ा सा पोर्शन जो है ए की सब डिस्ट्रिक्ट में है, थोड़ा सा पोर्शन बी की है, थोड़ा सा सी की। अब इस लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होने के लिए आ जाती है ए सब रजिस्टर के पास। अब ये जो ए सब रजिस्ट्रार है वो क्या करेंगे? वो इस डॉक्यूमेंट का जो है लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का मेमोरेंडम तैयार करेंगे और अगर इंडोर्समेंट या फिर सर्टिफिकेट की कोई कॉपी है तो उसे मेमोरेंडम के साथ अटैच करेंगे और फिर उसे भेज देंगे बी एंड सी सब रजिस्ट्रार के पास। अब ये जो बी एंड सी सब रजिस्ट्रार है ये क्या करेंगे? ये बी एंड सी सब रजिस्टर ये इस मेमोरेंडम को अपनी बुक नंबर 1 में फाइल करके रख लेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करके रख लेंगे। सेक्शन 64 सिंपल सा प्रोसीजर बताता है। अब बात करें सेक्शन 65 की। सेक्शन 65 कहते हैं प्रोसीजर वेयर डॉक्यूमेंट लेटर टू द लैंड इन अ सर्वल डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 64 सब डिस्ट्रिक्ट की बात करता था, सेक्शन 65 डिस्ट्रिक्ट की बात करता है कि जहाँ पे लैंड जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वहाँ पे सब रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी होगी अगर वो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, रजिस्टर कर रहा है। तो ये सेक्शन 65 बताता है। सेक्शन 65 बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट जो है लैंड जो है अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और उस लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री होने के लिए आ जाती है सब रजिस्ट्रार के पास, तो सब रजिस्ट्रार साहब करेंगे ये कि उस डॉक्यूमेंट्स का मेमोरेंडम तैयार करेंगे और ये जो है कॉपी डॉक्यूमेंट्स की और फिर साथ में मैप की कॉपी अटैच करेंगे, लैंड का जो मैप है उसकी कॉपी अटैच करेंगे और मेमोरेंडम को भेज देंगे इस रजिस्ट्रार के पास जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है, ठीक है। अब सब रजिस्ट्रार साहब करेंगे क्या? जब लैंड जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, लैंड डॉक्यूमेंट का मेमोरेंडम तैयार करेंगे, साथ में कॉपी मैप की जो है कॉपी अटैच करेंगे अंडर सेक्शन 21 और उसे उस रजिस्ट्रार को भेजेंगे जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं जिन्होंने मेमोरेंडम रिसीव किया है, डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं, उसे
कॉपी जो मैप की रिसीव की है उन्होंने उसे बुक नंबर 1 में फ़ाइल करेंगे और फिर क्या करेंगे ये कि मेमोरेंडम जो है ये उसको भेजेंगे, उस सब रजिस्टर को भेजेंगे जो कि इनके सबॉर्डिनेट हैं। सबॉर्डिनेट जो भी रजिस्टर सब रजिस्टर जो है रजिस्टर के काम कर रहा है उसे मेमोरेंडम भेजेंगे जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का पार्ट जो है सिचुएटेड है। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्लॉज बताता था कि सब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो मेमोरेंडम तैयार करेंगे और उस रजिस्टर को भेजेंगे जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है। अब ये जो रजिस्टर है मेमोरेंडम रिसीव होने पर कॉपी जो है मैप की रिसीव होने पर उसे अपने बुक नंबर 1 में फ़ाइल करेंगे और मेमोरेंडम को उस सबॉर्डिनेट सब रजिस्टर को भेज देंगे जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का पोर्शन जो है सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी जो है सिचुएटेड है। अब ये जो सब रजिस्टर है जिसे रजिस्ट्रार ने मेमोरेंडम भेजा है वो क्या करेगा, वो मेमोरेंडम को अपनी बुक नंबर 1 में फ़ाइल करके रख लेगा। सेक्शन 65 सिंपली यही प्रोसीजर बताता है। अब बात करें पार्ट डी की। पार्ट डी जो है वो बताता है स्पेशल ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार। सेक्शन 66 एंड 67। सेक्शन 67 जो है डिलीटेड है तो मान लो इसमें सेक्शन 66 ही हम पढ़ेंगे, सेक्शन 67 डिलीटेड है, ठीक है। सेक्शन 66 बताता है कि ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार, जब भी कोई प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री के बाद क्या प्रोसीजर होगा, क्या ड्यूटीज़ होंगी रजिस्ट्रार की, ये बताता है सेक्शन 66। सेक्शन 66 कहता है कि द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट जो है रिसीव हुए हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर को सब रजिस्टर के द्वारा, और वो उनका एक मेमोरेंडम जो है अपने सबॉर्डिनेट को भेजेगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का जो बाकी का पोर्शन जो है सिचुएटेड है या फिर पार्ट जो है सिचुएटेड है लैंड का। ये जो क्लॉज 1 है सेक्शन 66 का, ये क्लॉज 2 है सेक्शन 65 का, ठीक है। अगर जब भी रजिस्टरिंग ऑफिसर मेमोरेंडम रिसीव करेगा, डॉक्यूमेंट जो है रिसीव करेगा किसी भी सब रजिस्टर के द्वारा और कॉपी जो मैप की रिसीव करेगा उसे बुक नंबर 1 में फ़ाइल करेगा और फिर उसका मेमोरेंडम है उस सब रजिस्टर को भेजेगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का पोर्शन जो है सिचुएटेड है, ठीक है। क्लॉज 1 सिंपली यही कहता है सेक्शन 66 का। अब क्लॉज 2 की बात करें, रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजेगा मैप के साथ अंडर सेक्शन 21 उस रजिस्ट्रार को जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड क्या जो है बाकी का पार्ट जो है सिचुएटेड है। अब रजिस्टरिंग ऑफिसर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कॉपी एंड रजिस्टर मैप की कॉपी जो है भेज रहा है उस रजिस्ट्रार को जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड का जो है बाकी का पोर्शन जो है सिचुएटेड है, ठीक है। क्लॉज 2 सिंपल यही कहता है कि रजिस्ट्रार जो है उस रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ भेजेगा जिसकी डिस्ट्रिक्ट में लैंड का बाकी का पोर्शन जो है सिचुएटेड है। अब क्लॉज 3 जो है सेक्शन 66 का, ये कहता है कि अब यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब को जो है डॉक्यूमेंट जो है रिसीव हो गई, कॉपी जो रिसीव हो गई वो उसे बुक नंबर 1 में फ़ाइल कर लेगा और मेमोरेंडम मेमोरेंडम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट सब रजिस्ट्रार को भेज देगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का जो है पोर्शन जो है सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी का पार्ट जो है सिचुएटेड है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार साहब सिंपली यही करेगा कि डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करेगा बुक नंबर 1 में और फिर मेमोरेंडम भेज देगा अपने सबॉर्डिनेट सब रजिस्ट्रार को जिस भी सब रजिस्ट्रार की सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है। अब क्लॉज 4 क्या कह रहा है, क्लॉज 4 कहता है कि मेमोरेंडम जब भी रिसीव करेगा सब रजिस्ट्रार तो उसे बुक नंबर 1 में फ़ाइल कर लेगा, ठीक है। सेक्शन 66 सिंपल सा प्रोसीजर बताता है कि रजिस्ट्रार जो है डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक नंबर 1 में और फिर मेमोरेंडम जो है अपने सबॉर्डिनेट को भेज देगा जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड का पोर्शन जो है सिचुएटेड है। सिंपल सी बात है, चारों क्लोज यही बताते हैं, ठीक है, कि रजिस्ट्रार साहब जो है डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करेंगे बुक नंबर 1 में और फिर उसे भेज देंगे अपने सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट कौन है, उनके जो भी सब रजिस्टर के जो है उनके काम कर रहा है, जिस भी सब रजिस्टर की सब डिस्ट्रिक्ट में लैंड जो है सिचुएटेड है उसे मेमोरेंडम फॉरवर्ड करेंगे। अब ये जो सब रजिस्टर है वो मेमोरेंडम को अपनी बुक नंबर 1 में रिकॉर्ड करके रख लेंगे, ठीक है। ये कहता है पार्ट डी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 60। पार्ट ई जो है वो सिंपली बताता है
कंट्रोलिंग पावर ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द इंस्पेक्टर जनरल। सेक्शन 68 से लेकर 70 तक के प्रोविज़न जो है पार्ट ई में कवर होते हैं। पार्ट ई के साथ ही हमारा चैप्टर 11 जो है ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो बात करते हैं सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 बोल रहा है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। ये जो सेक्शन 68 है ये कहता है कि जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं, एवरी सब रजिस्ट्रार, जो भी सब रजिस्ट्रार है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे अंडर द सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की जिसकी सब डिस्ट्रिक्ट में उनका जिनकी डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस जो है सिचुएटेड है उस रजिस्ट्रार के कंट्रोल में रहकर सारे के सारे सब रजिस्ट्रार अपने ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। सिंपल सी बात कहता है सेक्शन 68। सेक्शन 68 का क्लॉज 2 कहता है कि रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर इशू कर सकता है सब रजिस्ट्रार को, ठीक है। चाहे अगर कोई कंप्लेंट आती है सब रजिस्ट्रार के अगेंस्ट तब, या फिर कोई और रीज़न है तब रजिस्ट्रार जो है सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर इशू कर सकता है कि आप जो है ये काम ऐसे नहीं इस तरीके से करो। अगर मान लो कोई बंदा जो है किसी सब रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए आ जाता है और ये जो सब रजिस्ट्रार साहब हैं ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो फिर ये भाई साहब चले जाते हैं रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए और रजिस्ट्रार को लगता है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाना चाहिए था, तो ये अपने सबॉर्डिनेट सब रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं कि भाई साहब आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो ये सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकते हैं डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। मान लो अगर कोई ओमिशन हो जाती है सब रजिस्ट्रार से, मान लो कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी बुक में फ़ाइल करना था वो रह गया, तो ये सब रजिस्ट्रार जो है बोल सकता है कि भाई साहब आप इसे ठीक कर लो, ये जो आपने डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया है इस बुक में उसे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये सब रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर इशू कर सकता है और कोई भी काम अगर कोई भी गलती या फिर की है रजिस्ट्रार ने तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए रजिस्ट्रार साहब जो है सब रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं। सेक्शन 68 सिंपली यही कहता है कि सारे के सारे सब रजिस्ट्रार अपने जो ऊपर रजिस्ट्रार है उसके सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल में रहकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और ये जो रजिस्ट्रार है वो सब रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 68 बोलता है। सेक्शन 69 क्या कह रहा है? सेक्शन 69 कह रहा है पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड मेक रूल्स। ये जो इंस्पेक्टर जनरल है ये अपनी सुपरिटेंडेंट पूरे उन सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आते हैं अंडर द टेरिटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी में जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा इंस्पेक्टर जनरल का, ठीक है। और ये जो इंस्पेक्टर जनरल है ये रूल्स भी मेक कर सकते हैं, रूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। कौन कौन से रूल्स बना सकते हैं ये भी बताया गया है। प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ बुक पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स बुक्स एंड पेपर की सेफ कस्टडी के लिए रूल्स बना सकता है इंस्पेक्टर जनरल। और आगे बात करें तो डबल क्लॉज ए क्या कह रहा है? प्रोवाइडिंग द मैनर इन विच द सेफगार्ड सब्जेक्ट इन विच में भी, ये जो बुक्स हैं उन्हें कंप्यूटर फ्लॉपीज़ में किस मैनर में रखा जाएगा ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ही इससे रिलेटेड रूल जो है वो बनाएगा कि किस मैनर में ये जो बुक्स है उनको रिकॉर्ड करके कंप्यूटर फ्लॉपीज़ में रखना है, ये भी। एंड डायरेक्ट द व्हाट लैंग्वेज शैल बी डीम्ड टू बी, कौन सी लैंग्वेज किस डिस्ट्रिक्ट में यूज़ की जाएगी ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड रूल भी इंस्पेक्टर जनरल को ही बनाने होंगे। डायरेक्टिंग द टेरिटरी डिवीज़न शैल बी सेक्शन 21 के अंदर में टेरिटरी डिवीज़न जो भी करनी है वो भी इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा ही की जाएगी। रेगुलेटिंग द अमाउंट, और जो भी फाइन जितना भी फ़ाइन इम्पोज किया जाना है अंडर सेक्शन 21 एंड 34
वो भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा कि कितना फ़ाइन जो है मिनिमम या मैक्सिमम लिया जाना चाहिए पार्टी से कितना फ़ाइन जो है इम्पोज़ किया जाना पार्टी के ऊपर, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही डायरेक्ट करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और आगे की बात करें तो रेगुलेटिंग द एक्सरसाइज ऑफ द डायरेक्शन रिस्पॉन्स, और ये जो अंडर सेक्शन 63 अंडर सेक्शन 63 ये जो रजिस्ट्रर है वो ओथ दिला रहा है किसी पार्टी को, वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो कैसे क्या प्रोसीजर होगा ओथ दिलाने का, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएंगे, ठीक है। और आगे की बात करें तो रेगुलेटिंग द फॉर्म इन विच रजिस्टरिंग ऑफिसर आर टू बी मेक द, ये जो मेमोरेंडम है वो कैसे तैयार किया जाना है, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड रूल्स जो फिर रेगुलेशन है वो भी इंस्पेक्टर जनरल ही बनाएगा। आगे बात करें तो regulating the authentication by the registration and the sub-register of the book kept in their respective office under section 21, जो भी बुक्स वगैरह रजिस्टर और सब रजिस्टर के द्वारा ऑथेंटिकेशन की जानी है वो कैसे ऑथेंटिकेट की जाएंगी, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। वो बुक जो है कैसे रखी जाएंगी, किस मैनर में रखी जाएगी, ये सब कुछ जो है इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा। कैसे उन्हें ऑथेंटिकेट करना है ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा। इससे रिलेटेड रूल जो है सारे के सारे इंस्पेक्टर जनरल ही बनाएगा। आगे बात करें तो रेगुलेटिंग द मैनर इन विच द इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड अंडर सेक्शन सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 88 में बी प्रेफर्ड, ये जो अंडर सेक्शन 88 के क्लॉज 2 में इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं उन्हें कैसे रेफ़र किया जाएगा, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा डॉक्यूमेंट, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनकी, ये मैनर भी रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल ही डिसाइड करेगा कि किस मैनर में ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रेजेंट किए जाएंगे रजिस्टर करवाने के लिए, जो कि बताए गए हैं अंडर सेक्शन 88 के क्लॉज 2 में, ठीक है। आगे बात करें तो डिक्लेयर द पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो हैं कंटेन किए जाएंगे इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 4 में कौन कौन से पर्टिकुलर लिखे जाएंगे, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही बताएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड रूल जो है सारे के सारे इंस्पेक्टर जनरल ही मेड करेगा। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कब कब हॉलीडेज़ होंगी, कब कब छुट्टियां होंगी, ये भी इंस्पेक्टर जनरल के अकॉर्डिंगली ही बताया। इनसे रिलेटेड रूल जो है वो भी इंस्पेक्टर जनरल ही बनाएगा। और आगे क्या है, प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रर एंड द सब रजिस्ट्रर, ये जो सब रजिस्ट्रर साहब हैं वो कैसे काम करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे काम करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ये भी इंस्पेक्टर जनरल ही रेगुलेट करेंगे। और क्लॉज 2 क्या कह रहा है इस सेक्शन का, सेक्शन 69 का क्लॉज 2 कह रहा है कि जब भी ये जो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, कोई भी रूल जो है बनाया जा रहा है इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, उसे सबमिट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और जब स्टेट गवर्नमेंट इसे अप्रूव्ड कर देगी इन रूल्स को, तब इन्हें ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। और फिर ये जो रूल है इनकी पब्लिकेशन तब से इफ़ेक्ट में मानी जाएगी जब से एक्ट जो है इनैक्ट हुआ है, ठीक है। क्लॉज 2 सिंपली यही कह रहा है कि जब भी कोई रूल बनाया जाएगा उसे इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा उसे सबमिट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी इन रूल्स को तो उन्हें ऑफिशियल गैजेट में सबमिट किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। और फिर ये जो पब्लिकेशन है वो तब से इफ़ेक्ट में मानी जाएगी जब से एक्ट जो है इनएक्ट में आ गया था, ठीक है। आगे बात करें सेक्शन 70 की, तो सेक्शन 17 बताता है कि पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल टू रिमिट फाइन। ये जो इंस्पेक्टर जनरल के पास सेक्शन 17 बताता है कि इंस्पेक्टर जनरल के पास पावर है कि वो फ़ाइन को ख़त्म कर सकते हैं जो भी पार्टी के ऊपर इम्पोज़ हुआ है अंडर सेक्शन 25 एंड 34, जो भी फ़ाइन वगैरह इम्पोज़ किया गया है पार्टी के ऊपर, ये जो इंस्पेक्टर जनरल है चाहे तो उस फ़ाइन को ख़त्म कर सकते हैं या फिर उस फ़ाइन को कम भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं कि आप जो है इतना फ़ाइन देना है पार्टी ने, आप इसका हाफ़ दे दो या फिर इससे थोड़ा सा कम कर दो, ये इंस्पेक्टर जनरल चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 70 सिंपली यही कहता है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।